अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसमें यकीनन हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है, जिसमें हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये कहानी है एक बाप और उसके बेटे की। किसी दिन एक बाप अपने बागीचे में अपने बेटे के साथ टहल रहा होता है, तो बेटे के दिल में अचानक एक सवाल आता है, एक मन में उसके ख्याल आता है और बाप से पूछता है कि अब्बा हुजूर, आपकी नजर में मेरी कितनी कीमत है, आपकी नजर में मेरी कितनी वैल्यू है। तो उस बच्चे के सवाल पर उसका बाप मुस्कुरा देता है और उसके हाथ में एक पत्थर देता है और कहता है, बेटा ये पत्थर बाजार में लेकर के जाओ और जबान से कुछ ना बोलना। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो इसके जवाब में अपनी सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देना। तो वो बच्चा उस पत्थर को लेकर के बाजार में जाता है। जब बाजार में वो खड़ा होता है तो उस पत्थर पर एक औरत की नजर पड़ती है। वो औरत उस बच्चे के पास आती है और बच्चे से पूछती है कि इस पत्थर की क्या कीमत है। उसके जवाब में वो बच्चा अपनी जबान से कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तो वो औरत कहती है, अच्छा इस पत्थर की कीमत 200 रुपए है, ठीक है मैं ये पत्थर लेना चाहती हूँ। दोस्तों, वो बच्चा बाजार से सीधा घर आता है और अपने बाप से सारी कहानी सुनाता है और उसके बाद उसका बाप कहता है कि अब ये पत्थर ले जाकर के तुम किसी सुनार के पास जाओ, वहां भी जाकर तुम ऐसा ही करना कि अगर वो उसकी कीमत पूछे तो जवाब में सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देना, जबान से कुछ ना बोलना। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर के सुनार के पास जाता है। सुनार वो पत्थर देखता है और उसकी कीमत पूछता है, तो उसके जवाब में वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, खामोश रहता है और अपनी सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। वो सुनार कहता है, अच्छा इस पत्थर की कीमत 2000 रुपए है, ठीक है मैं तुमसे यह पत्थर लेना चाहता हूं। दोस्तों, वो बच्चा वापस अपने घर आता है और अपने बाप से उस सुनार के दरमियान जो बातें होती हैं, उसके और सुनार के दरमियान वो सारी बात अपने बाप से बताता है। उसके बाद उसका बाप बोलता है, बेटे अब ये तुम पत्थर किसी म्यूजियम में ले जाओ, किसी अजायब घर में ले जाओ। तो वो बच्चा ऐसा ही करता है। वो बच्चा उस पत्थर को म्यूजियम में ले जाता है। जब म्यूजियम में काम करने वाले शख्स की नजर उस पत्थर पे पड़ती है तो वो बच्चे के पास आता है और उससे बोलता है, इस पत्थर की क्या कीमत है। वहां भी वो बच्चा अपनी जबान से कुछ नहीं बोलता है, खामोश रहता है और जवाब में सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। वो शख्स कहता है, अच्छा इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपए है, ठीक है मैं तुमसे ये पत्थर खरीदना चाहता हूं। दोस्तों, वो बच्चा खामोशी से वहां से अपने घर आता है और अपने बाप से सारी कहानी सुनाता है। उसके बाद उसका बाप बोलता है, बेटे अब ये पत्थर तुम किसी जौहरी के पास ले जाओ, किसी ऐसे शख्स के पास ले जाओ जिसे इस पत्थर की परख हो, जो इस पत्थर की कीमत का सही अंदाजा लगा सके। तो वो बच्चा उस पत्थर को लेकर के एक पत्थर की दुकान पर जाता है। उस पत्थर की दुकान में बैठे हुए जौहरी की नजर जब उस पत्थर पर पड़ती है तो उठ के फौरन बाहर आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला। इस पत्थर के लिए तो हमने पूरी जिंदगी खत्म कर दी इस पत्थर की खोज में, लेकिन मुझे ये पत्थर कहीं भी हासिल नहीं हो पाया। ये बहुत ही नायाब पत्थर है, इसकी क्या कीमत है, इसकी जो कीमत तुम बोलोगे मैं वो कीमत तुम्हें अदा करके ये पत्थर ले लूंगा। दोस्तों, उसके जवाब में भी वो बच्चा खामोश रहता है, अपनी जबान से कुछ नहीं बोलता है, बदले में सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। वो जौहरी कहता है, अच्छा इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए है, चलो ठीक है ये 2 लाख रुपए लो और मुझे ये पत्थर दे दो। दोस्तों, वो बच्चा अपने घर आता है और अपने बाप से सारी कहानी सुनाता है। उसका बाप मुस्कुराता है और कहता है कि बेटा अब तुम समझे कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। तुम मेरे लिए
इस दुनिया के सबसे नायाब पत्थर हो। तुम मेरे लिए इस दुनिया के सबसे कीमती पत्थर हो और एक आम लोगों के लिए तुम एक आम से पत्थर हो। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें एक आम पत्थर बनना है कि एक कीमती पत्थर बनना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि बच्चा अपने बाप की नजर में, औलाद अपने वालिद की नजर में, अपने बाप की नजर में एक नायाब पत्थर होता है, एक कीमती पत्थर होता है। अपने बाप के लिए वो बच्चा उसकी पूरी कायनात और उसकी पूरी दुनिया होती है, और एक दूसरे लोगों की नजर में वो एक आम सा बच्चा होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदे के लिए उसका यूज करते हैं, और जब उनसे फायदा हो जाना बंद हो जाता है तो उसे ऐसा कतई ताल्लुक कर लेते हैं, उससे ऐसा पीछा छुड़ा लेते हैं जैसे उसे जानते भी ना हो। और इसके अपोजिट और इसके उलट वो बाप अपनी पूरी खुशी उस बच्चे के लिए कुर्बान कर देता है। दोस्तों, एक बाप ही होता है जो अपने बच्चे को अपने से भी बड़ा बन करके देखना चाहता है। दोस्तों, एक बाप ही होता है जो अपने बच्चे को अपने से ज्यादा आगे देखना चाहता है, अपने से बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहता है। वो बाप अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी खुशी कुर्बान कर देता है, अपनी पूरी जिंदगी बल्कि हर ख्वाहिश कुर्बान कर देता है अपने बच्चे की खुशी के लिए। इसलिए दोस्तों, अपने बाप की कदर करो और उनकी हर बात मानो। हमें उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।